हेलो फ्रेंड्स, यदि आपकी सोनोग्राफी में बल्की यूट्रस का डायग्नोसिस दिया गया है और आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिर बल्की यूट्रस होता क्या है, तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनिकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको बल्की यूट्रस के बारे में बताने जा रही हूँ। बल्की यूट्रस सोनोलॉजिकल एक डायग्नोसिस देते हैं, इसमें यूट्रस का साइज यदि नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा दिखता है तो उसे बल्की यूट्रस लिख देते हैं। बल्की का मीनिंग होता है कि कोई भी चीज यदि हैवी है, नॉर्मल साइज से थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, तो उसको बल्की बोल दिया जाता है। जैसे कि अपन नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी इंग्लिश के अंदर ये टर्म यूज करते हैं कि यार ये बहुत बल्की है, या ये सामान बहुत बल्की है, या ये कोट बहुत बल्की है, या कोई चीज कपड़ा है बल्की हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे हम नॉर्मल चीजों के लिए बल्की वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही यूट्रस के लिए भी बल्की वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। जब उसका साइज जो नॉर्मल 60 से 80 ग्राम होता है, यदि 80 ग्राम से ऊपर दिखता है, यानी कि 100 ग्राम या 120 ग्राम के आसपास दिखता है, तो उसे बल्की यूट्रस कहा जाता है। कई बार 250, 300, 400 ग्राम भी होता है और उसमें किसी प्रकार का फाइब्रॉइड नहीं होता, केवल बच्चेदानी का साइज वैसे ही बढ़ जाता है, तो उन सबका डायग्नोसिस बल्की यूट्रस में ही जाता है। अब हमारे को समझना ये कि आखिर बल्की यूट्रस से नुकसान क्या हो रहा है, या बीमारी है या नॉर्मल है। यदि आपको किसी प्रकार का कोई सिम्टम नहीं है, यानी आपको पेट में दर्द नहीं है, आपके पीरियड्स सही आ रहे हैं और आपको बच्चा लगने की कोई तकलीफ नहीं है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, और आपके केवल डायग्नोसिस दिया गया है कि सोनोग्राफी में बल्की यूट्रस है, तो आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और उसका कोई इलाज लेने की जरूरत भी नहीं है। बट यदि आपको जैसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, या आपको महीना भारी आ रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और साथ में बल्की यूट्रस दिया गया है, तो उसमें फिर हमें यह देखना पड़ता है कि कहीं एडिनोमायोसिस तो नहीं है, क्योंकि बच्चे की दानी की जो बीच की मसल लेयर होती है वो कई बार बढ़ जाती है, मोटी हो जाती है और उसमें खून के क्लॉट्स जमा हो जाते हैं, वो भी बल्की यूट्रस का एक कारण होता है। और ऐसी स्थिति में ये एंडोमेट्रियोसिस का टाइप होता है, जिसमें पेन होता है, ब्लीडिंग हैवी होती है और काफी ज्यादा तकलीफ रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपको फिर एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तीसरा, यदि बल्की यूट्रस के साथ में छोटे मोटे कोई फाइब्रॉइड्स दिखाई दे रहे हैं जिसके कारण साइज बढ़ गया है, तो फाइनली फिर फाइब्रॉइड का आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। और यदि आपको बच्चा लगने की समस्या हो रही है और उसके साथ में बल्की यूट्रस का डायग्नोसिस दिया गया है, तो जनरली बच्चा लगने में बल्की यूट्रस से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, यानी कि आपका जो कंसीव नहीं होने का कारण या बच्चा नहीं लगने का कारण बल्की यूट्रस बिल्कुल नहीं होगा। कुछ और ही कारण हो सकता है, जैसे कि ट्यूब में ब्लॉकेज हो सकती है, या स्पर्म का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या और कोई इशू हो सकता है। बट जनरली बल्की यूट्रस के कारण इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन यदि आपका बच्चा बार बार खराब हो रहा है, आपको अबॉर्शन हो जाता है, तो वहां पे फिर एक कारण बल्की यूट्रस हो सकता है। दैट इज ऑल्सो नॉट श्योर, क्योंकि कई बार बल्की यूट्रस में एडिनोमायोसिस का कंपोनेंट होता है और एडिनोमायोसिस के कारण यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं और ऐसी स्थिति में बच्चा लग नहीं पाता है, क्योंकि जैसे ही बच्चा लगता है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस के कारण वो अबॉर्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में पहले एडिनोमायोसिस का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से बल्की यूट्रस कोई बहुत बड़ा डायग्नोसिस नहीं है। डेफिनेटली बल्की नाम होने के कारण डायग्नोसिस भी बल्की हो गया है। अगर कोई आपको सिम्टम नहीं है तो आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, और यदि आपको कोई सिम्टम आ रहे हैं तो डॉक्टर से आप सलाह लीजिए, डॉक्टर के सलाह के अकॉर्डिंग आप इसका ट्रीटमेंट करवाइए।